हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, जिसमें हम दो चरों वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को डिस्कस कर रहे थे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युक्त तो हमने कंप्लीट चैप्टर कर दिया है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज डिस्कस करना है। इसके पहले की क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बता दिया है बहुत अच्छे से, और उम्मीद करता हूं आपको आ भी गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं और इसको बहुत ही प्यार से लगाते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू है, आप लोग देखा होगा, पिकनिक पे जाते हैं लोग, तंबू वगैरह लगाते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, जैसे कि ये, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिस पर एक शंकु, देखो ये बेलन के आकार का तंबू है, उस पर एक शंकु अध्यारोपित यानी रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग सिर्फ इतना है, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई मैं अगर देखूं तो यहां से यहां तक बेलन की ऊंचाई है, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, इसका व्यास यहां से यहां तक ये पूरा व्यास है इसका। ऐसे ऊपर भी होता है व्यास, दोनों तरफ होता है, आप जिधर भी चाहें, दोनों बराबर ही होते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। ऊंचाई पहले यानी ये ऊंचाई है, व्यास बाद में यानी ये व्यास है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। क्रमशः का मतलब लाइन से, जैसे हमने इसने बोला है बेलनाकार भाग की पहले ऊंचाई बोला है फिर व्यास बोला है, यानी ये पहले ऊंचाई दी है फिर व्यास दिया है, बस यही होता है इसका मतलब। ये ऊंचाई है 2.1, यानी हम इसको कह सकते हैं 2.1 मीटर इसकी ऊंचाई है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, आप समझना इस बात को। और उसके बाद व्यास, इसका जो व्यास है, ऊपर लिखने व्यास पूरा 4 है, लेकिन क्वेश्चन करते समय हमें व्यास की नहीं बल्कि फॉर्मूले सारे रेडियस पे बने होते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन करते समय रेडियस लिखेंगे जो कि 2 होगा। सही है, तो मैं इतना मिटा दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि वो रेडियस 2 लिखी हुई है। समझ गए भाई? इसका व्यास 4 है तो रेडियस 2 होगी, ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तिर्यक यानी तिरछी ऊंचाई। शंकु में एक ऐसे ऊंचाई होती है तिरछी, ये भी एक हाइट है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और इसको तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, जो कि सवाल में इधर रखी है 2.8, यानी ये ऊंचाई है हमारी 2.8 मीटर। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप लगा लेंगे खुद ही, इसलिए मैं क्वेश्चन समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, लगाने पे भी फोकस करूंगा। तो इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें कुल मिला के इसका क्षेत्रफल यानी कर्व, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया इंग्लिश में बोलते हैं, यानी इस पूरे का कर्व सरफेस एरिया दैट इज पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे का। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है बेलन एक है शंकु, दोनों का अलग अलग निकाल के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दें, या फिर एक ही सवाल में दोनों को जोड़कर ही लगा दें। तो मैं एक ही सवाल में दोनों को जोड़ के ही लगाऊंगा, इससे थोड़ा आसान भी होता है, सरल की लेंथ भी कम होती है और जल्दी भी लग जाता है, सब कुछ मतलब एक कॉम्पैक्ट तरीके से सिस्टमेटिक वे में हो जाता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद पहले तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसके बाद बोला है साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा निकालना है हमें। तो पैसे तो बाद में देख लेंगे, पहले हम इसके कर्व सरफेस एरिया दैट इज पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु कह रहा हूं, पूरे कैनवास, इसमें क्या बोले कितना कैनवास, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू ही लिख देते हैं, तंबू में प्रयुक्त
कैनवास, कैनवास यानी कपड़ा होता है शायद, कैनवास कपड़े टाइप से, कपड़े जिससे वो बना है वही उसे कैनवास। कैनवास तंबू में प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल या खाली क्षेत्रफल लिख लो। बात देखिए, पृष्ठीय मतलब उसके कर्व जितनी जगह है, जितनी उसके ऊपर जगह है वो। क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल ऐड, यानी बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों टाइप के भाग का क्षेत्रफल। आइए फॉर्मूला लिखते हैं। आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, फॉर्मूलों की एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, जिसमें हमने इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले लिखाए थे। क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो इसी वीडियोस में, जो ये वीडियोस का क्रम चल रहा है जिस प्लेलिस्ट में, उसी में पहला वीडियो आप देखेंगे तो पूरा फॉर्मूले की ही है वीडियो, आप जाके देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। आपको सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए मिल जाएंगे। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया कैसे बना है फॉर्मूला, क्या क्या है उसमें, आपको बहुत मजा आएगा, आप देखिएगा उसको। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है, प्लस शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, समझ गए। आइए कॉमन लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें से क्या क्या है कौन से वो भी लिख लेता हूँ, पहले ऊपर ही लिख देता हूँ। त्रिज्या यानी आर, किसकी त्रिज्या, शंकु की भी त्रिज्या और बेलन की भी त्रिज्या, दोनों की बराबर है। आर कितना है हमारा 2, एच कितना है, एच यानी एच तो हाइट इसी में है, इसमें भी होती है लेकिन इसमें यूज भी नहीं है हाइट का, तो इसकी हाइट है 2h यानी 2.1 मीटर। यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो h है वो शंकु का नहीं है बल्कि बेलन का है, बेलन की ऊंचाई इसके सामने आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और क्या यूज होने वाला है, L यूज होने वाला है, जगह नहीं है मैं इधर लिख देता हूँ। L हमारा तिरछी ऊंचाई को L कहते हैं 2.8 मीटर, इतना तो आपको आता ही होगा। चलिए वैल्यूज पुट करें, उससे पहले कॉमन ले लें। मैं आपको सिखा रहा हूँ कई दिनों से, सारी वीडियोस में यही बताया हूँ कि वैल्यूज पुट करने से पहले आप कॉमन ले लें, आप खुश रहेंगे। ठीक है, इसमें देखो 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें पाई है, पाई इसमें भी है, पाई कॉमन ले लो। जो दोनों में है उसे कॉमन, उसी को ही कॉमन ले सकते हैं। इसमें r है, इसमें भी r है, r कॉमन ले लो। क्या बचा, L इसमें h है, कॉमन नहीं है, जो जो कॉमन है वो ले लिया। अब जो नहीं है कॉमन उसको लिख दो अंदर, 2 कॉमन नहीं है, h कॉमन नहीं है, प्लस इस तरफ देखें तो L कॉमन नहीं है। अब वैल्यूज पुट करो, अब अच्छे से आंसर आएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई r, r हमारा r है 2, r की वैल्यू है 2, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई h, h की वैल्यू है 2.1 और प्लस l, l यानी तिरछी ऊंचाई 2.8 mm यानी mm कह रहा हूं, मीटर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लिया। अब इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 22 दूनी होता है 44, 44/7 ब्रैकेट के अंदर आए तो 21 दूना 42 यानी 4.2, 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो कितना होगा जरा देखो, 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा भाई, नहीं समझे, अरे ये तो समझ आ रहा है, 21 दूना 42 होता है 4.2 और उसमें 2.8 जोड़ देंगे। आप थोड़ा देखो कैसे जोड़ेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा। 8 2 10 का 0, हासिल आया 1, 4 2 6 और 1 हासिल आया था 7, और यहाँ ए पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद का 0 किसी काम का नहीं होता, उसको हटा देंगे। और यहाँ पे आप देखो तो 7 से 7 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर, यानी इस पूरे तंबू का कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दैट इज वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 44 यानी 44 मीटर स्क्वायर। अब हम इतना मीटर स्क्वायर आ गया, इसने पूछा था इतना कपड़ा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, इतना कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है। इतना हो गया हमारा काम, यानी हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, डन हो गया, बस अब हमें पैसा बता देना है। साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब प्रति वर्ग मीटर मतलब हर एक मीटर
वर्ग मीटर पर 500 रुपए लग रहा है और हमारा कपड़ा कितना है 44 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर पर 500 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर पर 500 रुपए लग रहा है, तो 44 मीटर स्क्वायर पे कितना लेगा 44 को 500 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इस बात को मुझे लिखना है, मैं कहाँ लिखूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं, मैं इस बात को यहाँ पे बता देता हूं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आप इसके नीचे लगा लीजिएगा थोड़ा बोर्ड, आप तो जानते हो कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, कैसे दूसरी स्लाइड निकाल लूं, फट से मिटाना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ सारी बातें ऐसे बोर्ड पे लिखी रहें और आप उतार लें, ठीक है। हट जाऊंगा मैं भी, तो लिखता हूँ 1 मीटर स्क्वायर पर 500 रुपए लग रहा है, 500 रुपए लग रहा है, तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लगेगा, 44 मीटर स्क्वायर के लिए 44 मल्टीप्लाई में 500 इतना रुपए लगेगा। तो यहाँ पे 44 का टेबल इतने पढ़ेंगे कितना होगा जरा बताना, 5 चौक 20 का 0 हाथ से लाए, 5 चौक 20 2 22 इतना रुपए इसमें बोला था। साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, तो ये है कैनवास की लागत। अतः कैनवास की लागत आई है 22,000। 22,000। दो आंसर आए हैं अपने, एक आंसर तो ये और एक आंसर ये, नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं हट रहा हूँ बस आप नोट करिए, मैं एक बात बता के अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस जैसे क्वेश्चन आपको और भी जितने बाकी हैं सारे कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। पूरी शिद्दत से पढ़ाई हो रही है, मैंने एक सारा चैप्टर ही पूरा बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। मेरे पास थोड़े से सोर्सेस की कमी है, जैसे कि बोर्ड मेरा देख रहे होगे आप, थोड़ा सा साइड में टूटा हुआ है, यहाँ भी थोड़ा सा साइड में टूटा हुआ है, नीचे भी टूटा हुआ है, इसलिए मैंने तो नीचे से थोड़ा हटा दिया वीडियो को, मतलब थोड़ा कैमरा को ऊपर करके लगाया हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अगली क्लासेस में या आने वाले टाइम पे हो सकता है मैं आपको और बेहतर पढ़ाई करा सकूँ। थैंक यू।